ऑलराइट, वापस आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में आज क्या सीखें, आज क्या सीखें में सबसे पहले तो ये सीखना और ये एक्सेप्ट करना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जो किसी भी किस्म की मौसीकी करते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, कोई आर्ट उनमें होता है, उसका मुज़ाहरा करते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाते हैं, बेहतरीन लोग होते हैं, ज़िंदगी को समझते हैं, जीते हैं। आज ऐसे ही इंसान से मिलवाना चाहते हैं आपको। वायलिन बजाना सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। मुअज़्ज़म शाह हमारे साथ मौजूद हैं, वायलिनिस्ट हैं, कंपोजर हैं और वैसे तो उन्होंने कहा कि ये पेंटर भी हैं। सो बेसिकली ही इज एन आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। मुअज़्ज़म, सबसे पहले तो ये बताएं, वायलिन बजाना इतनी मुख्तलिफ एक ये चीज़ है, इतना मुख्तलिफ शौक़ है कि ये आपने कब सीखा और क्यों सीखा? तकरीबन 12 साल हो गए हैं बजाते हुए और आई थिंक आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड व्हेन आई स्टार्टेड। तो शौक था पहले से आपको? माय फादर यूज्ड टू प्ले पियानो हारमोनियम, माय ब्रदर इज़ अ गिटारिस्ट। ओके। तो वहाँ से फिर शौक हुआ, फिर शागिर्दी इंडिया से ली। तो क्लासिकल राग रागनियाँ और रागों के औकात और वादी समवादी सुरों से जो है हमें उन्होंने रूशनास करवाया। अच्छा, ये जो कह रहे हैं मुअज़्ज़म, मेरे तो सर के ऊपर से गुजर गया, बिकॉज वायलिन कहा जाता है कि बहुत एक मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है सीखना। तो ये जो मुश्किल जितना ये है, क्या आपको पता था जब आपने स्टार्ट किया या आपने कहा कि भाई सुनने में अच्छा लगता है तो चलो स्टार्ट करते हैं? नहीं, इसका तो इल्म था कि ये काफ़ी दिक्कतें पेश आएंगी, लेकिन फिर भी शुरू कर दिया। और काफ़ी एक्सरसाइजेस वगैरह की, उसकी रियाज किया। हाँ। और अभी भी आया नहीं है, बस सीख ही रहे हैं अभी भी। सीखिए। ओ, इतने सालों से आप कर रहे हैं। अच्छा, बेसिक जो इसमें डिफरेंस है, मैं एज ए ले पर्सन पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैंने कभी वायलिन नहीं बजाया, गिटार की कोशिश की है, कीबोर्ड की कोशिश की है। मुख्तलिफ क्या है इसमें, चैलेंज क्या होता है इसको सीखने में? इसमें चैलेंज ये होता है कि इसमें आपको कीज़ नहीं दिखती, जैसे कीबोर्ड है उसमें कीज़ दिखती हैं, इसमें सब कुछ हिडन है। इसका ये फ्रेट बोर्ड है, इस फ्रेट बोर्ड में आपको कुछ दिखता नहीं है, कोई की नहीं है। आपको सिर्फ अपनी लिसनिंग पावर जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ से आप जो है वो प्ले कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग करनी होती है आपको। इसमें कोई की नहीं है। सही सही। और गिटार में लेकिन फ्रेट्स होते हैं, कीबोर्ड में कीज़ होती हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो यानी अगर कहा जाए कि इसकी प्रैक्टिस तो खैर हर चीज़ में ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी बुकिश नॉलेज से ज़्यादा, राइट? जी। सो इसकी जो प्रैक्टिस, फॉर इंस्टेंस कोई इंसान पहली बार इसको पकड़े तो आप किस तरह से खाना चाहेंगे कि किस तरह से इसको पकड़े? देखिए, अगर वो राइट ही है तो वो जो बो है वो राइट हैंड से होल्ड करेगा, ठीक है। और अगर लेफ्ट ही है तो लेफ्ट हैंड से होल्ड करेगा। ठीक है। इसको हम यहाँ पे रेस्ट करते हैं। सही है। आपकी जो ये है चिन यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, उसने रेस्ट किया हुआ है बिल्कुल इसके बॉटम पे। सही है। और ये बना हुआ भी इसीलिए जी, इसीलिए ये होल्डर है, ये चिन होल्डर है। सही। तो इस तरह पकड़ते हैं, सही होल्ड करते हैं। और फिर ये जो 4 स्ट्रिंग्स हैं इसको आपको, लेकिन ये देखें इसमें डिस्टेंस बहुत कम है, तो सिंगल टाइम पे सिंगल स्ट्रिंग होनी चाहिए। कोई मतलब ये नहीं कि 2 साथ प्ले हो रही हूँ। अच्छा, आप सिंगल भी मुझे करके दिखाइएगा, और फिर गलती से अगर 2 हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट आता है वो भी करके दिखाइएगा। ठीक है। जैसे ये सिंगल। अब लेकिन अगर बाय मिस्टेक अगर आप ये हमें बिल्कुल, मुझे ऐसा फील हुआ है कभी कभी किसी मूवी में दिखाते हैं कि इसको बजाना नहीं आता वायलिन, और एक बार वो बजाते हैं तो इस तरह की कोई बेसुरी सी आवाज आती है, तो वो सारे के सारे साथ बज रहे होते हैं। ओके, सो इनके स्ट्रिंग्स का कोई नाम होता है? जी बिल्कुल। ये जो फर्स्ट वन है वो ई होती है, ये बी, ये डी और ये जी। ई, बी, पी, डी, जी, जी। सही। और अगर कोई स्टार्ट करे तो वो किसी एक खास सिर्फ ई से कर सकता है या बिगनर लेवल क्या होता है? नहीं, वो फिर हम मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज जो होती है जो मैंने की थी, हाँ। वो ये थी कि 4 टाइम्स ये फर्स्ट एक्सरसाइज होती है कि कोई टच ना हो दूसरी स्ट्रिंग जब आप सिंगल स्ट्रिंग प्ले कर रहे हो। नाइस। फर्स्ट एक्सरसाइज ही होती है। कुछ हमें जरा सुनाएंगे? कोशिश करेंगे। ठीक है। एनीथिंग बेसिक जो अगर कोई सीखना चाहता है तो वो सीख सके, कुछ सालों की प्रैक्टिस के बाद वो भी कर सके ये काम, तो कुछ खूबसूरत सा हमें सुना दें। मैं वैसे क्लासिकल प्ले करता हूँ, ईस्टर्न क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल। जबरदस्त जबरदस्त। मैं बजा रहा हूँ राग भोपाली। राग भोपाली। राग भोपाली। भोपाली, राग भोपाली, ठीक है।
इजाज़त है? बिल्कुल इजाजत है। ब्यूटीफुल, थैंक यू मज़हब। इसको अब हम ज़रा वो कर देते हैं म्यूट, ताकि हम और ज़रा कुछ सीख सकें। तो ये जो आपने क्लासिकल में प्ले किया है, कितनी टाइप्स होती हैं, किस किस तरह से वायलिन प्ले किया जा सकता है? देखिए, एक तो वेस्टर्न क्लासिकल, एक ईस्टर्न क्लासिकल, सही। और बाकी जो और लोग बजाते हैं वो मैं नहीं बजाता, वो सॉन्ग्स बजाते हैं। सॉन्ग्स बजाते हैं, बिल्कुल। तो लेकिन मैंने जो है एजुकेशन क्लासिकल के लिए, तो मैं वही प्ले करता हूँ, और वो मेरा मिजाज भी कुछ ऐसा है क्लासिकल का। क्लासिकल वाला थोड़ा धीमा धीमा मिजाज है। अच्छा, तो जब आप सीखते हैं तो क्लासिकल में जिस तरह से आपने सीखा, तो इसमें क्या होता है, लाइक कितने आवर की क्लास होती है, किस तरह से सीखा जाता है? क्लास तो ये है कि आप मतलब हाफ एन आवर की ले लें, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो बहुत चलती है। 5 आवर्स, 6 आवर्स, इसकी मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, वेस्टर्न वाला क्लासिक हम सुन सकते हैं आपसे? ये ईस्टर्न वाला क्लासिक था, राग भोपाली, और अगर आप हमें कुछ वेस्टर्न ठीक है सुना दें क्लासिक। वेस्टर्न क्लासिक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। उसमें वेस्टर्न में हम तानपुरा नहीं प्ले करते। अच्छा, और सिर्फ वायलिन? जी, ओके। अच्छा, इससे वायलिन से की आवाज़ से मुझे लगता है कि एक खुशी, एक नॉस्टैल्जिया फील होता है, लाइफ के दुख भूल जाता है इंसान, है ना? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप कोई क्लासेस देती हैं, कहाँ देती हैं, किस तरह से लोग आपसे सीख सकते हैं? क्लासेस तो मैं देता ही नहीं। क्लासेस देती नहीं आप? अगर कोई सीखना चाहे, अगर कोई हमारा कॉलेज सीखना चाहे, तो कैसे सीख सकते हैं? तो आई थिंक देयर आर 3 वायलिनिस्ट इन कराची, तो वो क्लासेस देते हैं। सही है। तो मेरे ख्याल में नापा में भी एजुकेशन देते हैं। हाँ, नापा में जाके आप सीख सकते हैं। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। आर्ट काउंसिल का आई एम नॉट श्योर, लेकिन नापा में तो देते हैं। आर्ट्स काउंसिल में भी होता है, बिकॉज मैंने सिंगिंग का पता किया था, तो उन्होंने मुझे वायलिन का भी बताया था, और अभी मुझे कंफर्म भी हो गया कि आर्ट्स काउंसिल में भी होता है, तो वहाँ भी जाके आप तो आप वहाँ पे भी सीख सकते हैं। तो वहाँ पे चले जाइए। कोई ऐसा अगर कोई सीखना चाहे, बिकॉज अक्सर ऐसा लगता है देखने में कि भाई कोई आसान चीज़ है, राइट? तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये सोच समझ के आपने जाना है कि ये चीज़ें आप फेस करेंगे? देखिए, अगर ये सीखना है, अगर वायलिन, मैं और इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं करता, तो आप ये 100% जॉब है। अच्छा। और मैंने तो एजुकेशन के साथ साथ इसको लेकर चला हूँ। और मैं रातों को मैंने देर तक मैंने एक्सरसाइज भी की हैं। तो आपको ये नहीं है कि ये आसान नहीं है। मतलब मुझे तो 5-6 ईयर्स लग गए सिर्फ थोड़ा सा प्ले करने में। लेकिन मैं मतलब सीखता रहा। मगर आपने कहा था कि आप रियाज भी करते हैं, राइट? तो इसका रियाज से क्या मुराद है कि रियाज का, इसके जैसे हम आवाज़ का जब करते हैं तो खास टाइम होता है, आवाज़ की एको हो सुनाई दे, इसके रियाज की कोई खास रूल्स हैं, डिफरेंट रूल्स? ये हैं कि आपको अगर क्लासिकल सीख रहे हैं, ईस्टर्न क्लासिकल, तो आपको तानपुरा आपके पास होना चाहिए।
ऑटो या मैनुअल। ओके। वो आपको प्ले करना है। वो तो आप अगर वोकलिस्ट भी है ना, हाँ। तो वोकल्स को ट्रेन करने के लिए भी आपको तानपुरा चाहिए होता है। क्लासिकल की बात कर रहा हूँ। ओके। तो आप ये प्ले कर दें और साथ साथ आप रियाज करते रहें, एक और कोई डिस्टर्बेंस ना हो लेकिन उसमें बिल्कुल सही। अच्छा, तो इसमें जब आप इसको करते हैं, जब आप इसको प्ले करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक चीज़ आपने सीखी हुई है, आप वो कब से जो है वो प्ले करते आ रहे हैं, मगर आप भूल जाएं। जैसे एक होता है ना कि आप काफ़ी अर्से तक गाए नहीं, तो आपका गला काइंड ऑफ लाइक फिर खुलता नहीं है सही। ऐसा कुछ होता है कि इसको रेगुलरिटी से करना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी मैं के 3 साथ। डेज अगर नहीं प्ले करता हाँ। तो मेरी फिंगर्स सही वर्क नहीं कर रही होती। सिर्फ 3 डेज में ये हो जाता है। अच्छा, मैं अगर एज ए लेमैन सीखना चाहूँ, आज मैं ऑन एयर अपनी इंसर्ट कराने के लिए जो है ना वो तैयार हूँ। अच्छा, आपने कहा था कि मेरा डोमिनेंट हैंड ये वाला है, तो इसमें मैं वो होल्ड करूंगी। आप राइटी हैं? मैं राइटी हूँ। तो आपको वो जो है वो राइट हैंड नहीं आता। राइट हैंड में होल्ड करना। ठीक है, राइट हैंड में तो मैं ये होल्ड करूंगी जी। ना, और इसको मैं होल्ड करूंगी इस तरह। ओके ओके, यहाँ पे चिन रेस्ट करूंगी जी। और यहाँ से इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको होल्ड किया, इसको मैं ये करूंगी, और सबसे पहले तो मैं गलती करके दिखाऊंगी क्योंकि मैं वही कर सकती हूँ अभी। क्या करूँ? ये जो ये गैप है यहाँ पे आपको मूव करनी है। अच्छा, रैंडम हो रहा है सब। हाँ, डू नॉट जज। वाह, इसको कहते हैं, देखिए उसकी कदर आपको तब ज्यादा होगी जब आप ये सुनेंगे कि अच्छा, ये तो अब उतना भी नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा था। ये मैं क्या गलती कर रही हूँ? स्ट्रिंग दबाएंगे, स्ट्रिंग नहीं मुझे दबाना आता। ओके, अच्छा, सो स्ट्रिंग कहाँ से दबाते हैं? वो तो यहाँ से। अच्छा, यहाँ से। ओके ओके ओके, ठीक है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लोग पहली बार करेंगे, स्ट्रिंग यहाँ से दबा के। स्ट्रिंग नहीं दबाएंगे तो आवाज़ कैसे आएगी? अच्छा, अब मैं वो ट्राई करती हूँ कि अगर एक को मैंने ये दबाया तो इससे तो आवाज़ ही नहीं निकली। तो आपने right? ये छोड़ो, इस वाली इस तरह से ये। ओह, अच्छा, एंगल भी बड़ा ज़रूरी है। कभी इसमें कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि तार लाइक इससे स्ट्रिंग से कोई लगी हो रफली? जी, अगर प्रेशर ज़्यादा देते हैं तो ब्रेक हो जाती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है। ओके, या ऐसा अगर होता हो कि आप ज़्यादा देर प्ले करती हैं और आपकी फिंगर्स नहीं, वो कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। मेरा तो ऐसी आवाज़ आई है कि जैसे वो अलार्म नहीं बजता कि आग लग गई है वो वाला बजे। थैंक यू सो मच पज़म, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड वेल जनाब, मकसद जो है वो आज के इस सेगमेंट का ये था, आज का सीखे में, कि वायलिन ऑफ कोर्स आप 10 मिनट में या 5 मिनट में नहीं सीख सकते, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, नैपा है, इसके अलावा जो है वो आर्ट्स काउंसिल है, किसी अगर आप ऐसे टीचर को जानते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड कि आप क्या सीखने वाले हैं, ताकि आपको कोई एन मोमेंट के सरप्राइजेस ना मिलें। एंड जितनी भी नई चीज़ें सीखता है इंसान, और ज़्यादा नॉलेज में इजाफा होता है, ज़िंदगी और ज़्यादा जो है ना वो आपकी फील्ड आप फील करते हैं। सो इसीलिए हमने मौसम को यहाँ पे बुलाया आपके साथ ये शेयर करने के लिए।